हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एंड अगेन। ईद मुबारक आप सबको एक बार फिर से। ईद मुबारक। आज है ईद का इनफैक्ट तीसरा दिन, क्योंकि मैं दूसरे दिन बहुत निकम्मी हुई थी। और निकम्मी नहीं हुई थी एक्चुअली, मैं अपने रिलेटिव से मिलने गई हुई थी, चाचू से मिलने गई हुई थी। उसके बाद मैं बाकी लोगों से, मतलब यहाँ पे जितने चाचू वगैरह हैं उनसे मिलने गई हुई थी। तो आज की अपडेट ये है कि आज मैं रेडी हो चुकी हूँ, तारा। और आज मेरी आई हुई है सिस्टर इन लॉज और उनके बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है घर में। तो अभी मैं जाती हूँ बाहर, उनके साथ थोड़ा सा खेलते हैं और उनको ईदी के लिए थोड़ा सा तंग करते हैं, तरसाते हैं ईदी के लिए। और उसके बाद देखते हैं कि उनको कितनी ईदी चाहिए और हम कितनी ईदी दे सकते हैं उन्हें। सीन ये है कि मेरी सिस्टर ने, जो हमारी सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर, जो कि एमी नाम की बड़ी हैं, सिर्फ डांटने के लिए बड़ी हैं वरना तो वो छोटी ही हैं, तो उसने हम सबको दी है ईदी। तो मेरी सिस्टर्स जो वहाँ पे थी इस्लामाबाद में, उन सबको उसने ईदी दी वहाँ पे, और मुझे ईदी नहीं पहुँची। मैं दुखी हो रही थी दिल में कि क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, मुझे ईदी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने कहा चलो शायद मेरी अब शादी हो गई है तो मेरा स्टेटस बदल गया, अब मुझे नहीं मिलेगी ईदी। लेकिन पिछली बार तो मिली थी, अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या मतलब मांगूँ या ना मांगूँ, क्या करूँ। फिर मैंने जहर का प्याला पी लिया। मैंने कहा खैर ऐसा है, तुझे नहीं मिली तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने जाके देखा व्हाट्सएप पे, तो मेरी सिस्टर की वीडियो कॉल आई थी। मैंने उसे कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे। तो फिर मैंने उससे वीडियो कॉल छोड़ के कॉल की, और कॉल जैसे ही मैंने उससे की, उसने कहा हाँ सैम कैसी हो, ये वो, और हम इंजॉय कर रहे हैं। और तुमने व्हाट्सएप नहीं देखा? मैंने कहा नहीं, मेरा तो व्हाट्सएप चल नहीं रहा। तो शी सेड सर मैंने तुम्हें ईदी भेजी। और मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ना भेजती खैर। लेकिन मैं अंदर से इतनी खुश हो गई हूँ। और इस पर लेकिन एक दुख की बात यह है, जो कि शायद अच्छी बात भी है, कि मेरा ईजी पैसा नहीं चल रहा। ईजी पैसा ख़राब हुआ है, और उसने मुझे ईजी पैसा की है। ईदी, वो जो ईदी वाले सिस्टम से नहीं होती, ईद मुबारक जो ईजी पैसा वालों ने एक सिस्टम किया उससे, और मेरी ईदी ईजी पैसा में अब कैद हो चुकी है। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैं उसको खर्च नहीं करूँगी, और वो इस्लामाबाद जाके मेरे लिए बोनस होगा। और अभी मैं याशी करूँगी हस्बैंड के पैसे पे। मेरी खाला ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि भाई देर से मत आना, क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं तुमसे कि तुम हर वक्त लेट आती हो मज़े से। और उसके बाद कहती मैं जल्दी है, मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है, और मैं जा रही हूँ। इससे मत करना, अगर इससे करना है तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनकी बात को समझा। मैंने कहा वाकई इस तरह तो आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने प्लान ये बनाया कि अभी तो, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉज आई हुई है, तो फिर जा तो सकती नहीं हूँ, वैसे भी लेट जाऊँगी, और लेट जाऊँगी तो बेइज्जत होंगी। बेइज्जत होने से बेहतर है कि मैं कल तमीज़ से चली जाऊँ। गाइस जब से मैंने ये वाला ड्रेस पहना है ना, तो मैं पछता रही हूँ कि मुझे पहले दिन ये वाला ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा चमक रही हूँ। आई डोंट नो क्यों। मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने लिए नेल्स, और मैंने ये कहा कि इस बार तो भाई मैंने आखिर मचा देनी है, मैंने परफेक्ट लगना है, और मैंने नेल्स एक्सटेंशन और ये सब कुछ करना है। और लेकिन मैं नेल्स तो ले आई, लेकिन उनके साथ मैं बाकी इक्विपमेंट नहीं लाई। अब उनको मैं देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं कि बहन तो हमें इतनी दूर सफ़र पर क्यों लाई थी, जब तूने हमें यूज़ ही नहीं करना था। तो ओके, उन सब लड़कियों को मेरा एक मज़ेदार किस्म का मैसेज है जिनकी शादी होने वाली है, कि बेटा एंजॉयमेंट का टाइम हो गया ख़त्म। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ईद वाले दिन आप बोलो कि आप तो फ़ोटोज़ बना रहे हो और आपने तैयार होना है और आपने कहीं जाना है, अच्छा सा खाना खाना है, और मम्मा आप चली जाएँ मामू के घर, मम्मा आप चली जाएँ चाचू के घर, मम्मा आप आंटी के साथ बैठ जाएँ, मम्मा आप कर लें, ये आ गए तो इनके साथ बैठ जाएँ। यानी मैं तो फुल मस्ती करूँगी। नो 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 नो, अब आपकी शादी होने वाली है, इसलिए आपने ही बैठना है, क्योंकि आप मिसेज़ हैं और मिसेज़ दिन बैठना है। अब हो गया यश का टाइम ख़त्म, इसलिए सारे काम आपने खुद करने होंगे, क्योंकि मम्मा नहीं है, पापा नहीं है, आपने करना है। आप हो मम्मा पापा, आपने बैठना है लोगों के साथ, आपने उनको एंटरटेन करना है, आपने उनसे बात करनी है, आपने उनको चाय पूछनी है, बनानी नहीं है। ये थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन अभी फ़िलहाल तक अपने घर में तो बनानी पड़ेगी। अब यहाँ ससुराल में तो यशी कर रही हूँ मैं, तो सारे काम आपने खुद करने हैं। गेस्ट को आपने खुद एंटरटेन करना है, खुद होस्ट करना है। सबसे बड़ी बात मैं फिर रिपीट करूँगी कि आपके गेस्ट होंगे वो मम्मा पापा के गेस्ट नहीं होंगे। आपने उनके साथ बैठना ही बैठना है, चाहे आपका मूड है या आपका मूड नहीं है, आपने उनके साथ बैठना है, वरना आप गंदी बच्ची मशहूर हो जाओगी। और अगर आप नहीं भी बैठोगी तो कोई मसला नहीं है, वो आपके रूम तक आ जाएंगे। हमेशा शॉपिंग करते हुए आपकी बहन ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले लेती है, वैसा ही सूट ले लेती है, और उसके बाद उससे पहना ही नहीं जाता वो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। आई डोंट नो इसको कैसे कैरी करना होता है, ऐसे ऐसे कैसे। प्लीज़ इसका कोई हल निकालो यार, इसकी कोई बेल्ट होनी चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई इसकी पिन होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। सो गाइस अब मैं खेल खेल के थक चुकी हूँ बच्चों के साथ, खेल के मुझे भूल गया था कि मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ। अब मैं वो उस तरह नहीं खेल सकती जैसा हम बचपन में खेला करते थे। वैसे मैं बचपन में बुजुर्ग थी, मुझे भी याद आ रहा है, मैं खेल के कहती थी बस इतना ही खेलना था, जितना था इतना ही था, अब इससे आगे। हाँ, तो अब कल का प्लान ये है कि कल जाएंगे खाला लोगों के घर,
और उनसे जाके मिलेंगे ईद। और अब मैंने डिसाइड ये किया है, क्योंकि मैं इसमें बहुत चमक दमक रही हूँ, तो मैं कल भी यही ड्रेस पहनूंगी, यही ड्रेस। इसके साथ ही आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल, बाय। किसी की नजर न लगे हैं, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है, शहजादी लग रही है ये तो है। सागिंदा देख, ला 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 ला।